छोटी बचत योजनाओं यानी एसएससी पर अगले महीने से ब्याज दरें 0.5 से 0.75% तक बढ़ सकती हैं। सरकार इस महीने के आखिर में इस पर कोई फैसला ले सकती है। इससे इन योजनाओं में ज्यादा निवेशक आ सकते हैं और ज्यादा ब्याज देने के लिए सरकार को अतिरिक्त उधारी लेने की कम जरूरत पड़ सकती है। पिछले 2 सालों से इस पर मिलने वाली ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ है। छोटी बचत योजनाओं के ब्याज पर हर तिमाही में समीक्षा होती है। इस बार की समीक्षा में आरबीआई द्वारा 2 बार में 0.90% रेपो रेट बढ़ाए जाने का मुख्य फोकस होगा। आरबीआई के रेपो दर बढ़ने से फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं। इससे निवेशकों की छोटी बचत योजनाओं में बनाए रखने और आकर्षित करने के लिए सरकार भी ऐसा कोई फैसला ले सकती है। छोटी बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा ब्याज सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलता है जो 7.6% है। वहीं पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर 7.1%, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर 6.8%, वरिष्ठ नागरिक टैक्स बचत पर 7.4% और किसान विकास पत्र पर 6.9% ब्याज मिल रहा है। ये सभी लंबी अवधि वाली योजनाएं हैं। और इस खबर पर और अपडेटेड जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से नरेंद्र फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, कोविड काल रहा, 2 साल तक आम जनता ने इसको भुगता और आर्थिक व्यवस्था भी पटरी पर नहीं आ सकी थी। इस बार क्या कुछ कोशिशें हैं? आरबीआई कुछ नवाचार भी करने जा रहा है और बताया जा रहा है कि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं आम जनता के लिए। देखिए, छोटी बचत योजनाओं पर जो है सरकार एक बार फिर थोड़ा फोकस कर रही है और जो है कोरोना काल में क्या है, लोगों ने जो है आर्थिक स्थिति डगमगाने के बाद जो अपनी बचत जो है जितनी भी जो उसको निकाल लिया और उसको अपने आर्थिक कामों में काम में लिया। उसके बाद क्या है, लोग दोबारा इस योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। लोगों ने छोटी छोटी योजनाओं पे काम करना बंद कर दिया है, मतलब बचत योजनाओं पे जो काम करना बंद कर दिया। उन्हीं लोगों को सरकार एक बार दोबारा वापस अपने आप से जोड़ने के लिए एक ये योजना तैयार कर रही है कि किस तरह से इन लोगों को वापस जो है योजना से जोड़ा जाए। तो इसी के आधार पर ये नया एक जो है सरकार ने योजना को जोड़ने के लिए ब्याज दरों में कटौती का एक घोषणा की है। जी, और जाहिर सी बात है नरेंद्र, ये व्यवस्था यदि की जाती है तो सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है, पड़ सकता है। देखिए, आर्थिक बोझ का तो अभी इतना नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो है पिछले कुछ दिनों में जो है दूसरी तरह की जो ब्याज दरें हैं, जैसे होम लोन है, कार लोन है और आपके ऑटो लोन है, इस तरह के जो है या बैंक के चार्जेस हैं या पासबुक के, एटीएम के, तो सभी तरह की चीजें बढ़ी हैं। तो वो जो है उन सभी को लेके जो है आम लोगों में आक्रोश भी था, क्योंकि कोरोना के बाद जो है अभी लोगों की गाड़ी भी पटरी पर नहीं लौट पाई है और सरकार जो है महंगाई का हवाला देते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी करी है। वहां पे एक ये राहत का मरहम हो सकता है। जी, चलिए, शुक्रिया फिलहाल के लिए। वरिष्ठ सहयोगी नरेंद्र जयपुर से बता रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी आरबीआई कर सकती है। एक बड़ी राहत आम जनता को मिलेगी जो छोटी बचत योजनाओं से जुड़े हुए हैं, छोटी बचत करते हैं, उनके लिए ये कुछ राहत भरी खबर मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो महंगाई के लगातार मिल रहे झटकों के बीच कुछ राहत भरी खबरें भी समय समय पर आती रहती हैं। अब अंदेशा ये जताया जा रहा है कि जल्द ही सरकार जो छोटी बचत योजनाएं हैं उसमें ब्याज दरों को कुछ हद तक बढ़ा सकती है और अगर ये सरकार कवायद करती है तो कई लोग इस छोटी बचत योजनाओं से और जुड़ेंगे और इसका सीधा सीधा फायदा आम जनता को ही होगा। तो हर तिमाही एक समीक्षा होती है और इस बार भी ये समीक्षा होगी।